नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह ब्रह्म मुहूर्त से है। दोस्तों, जैसे ही आप सुबह जागते हैं तो बिस्तर पर आप लेटे लेटे या बिस्तर पर ही बैठकर आप ऐसे 3 बार अपनी इच्छा को बोलते हैं तो वह उसी समय पूरी हो जाती है। उसे समय नहीं लगता। तो क्या करें ऐसा कि आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा हो, चाहे वो रिलेशनशिप की हो या अन्य कोई भी इच्छा हो, दुनिया में आपकी कोई भी इच्छाएं हो या आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं हो या कोई आध्यात्मिक स्तर पर कहीं आगे बढ़ना चाहते हो या उनसे संबंधित कोई भी इच्छा है तो वह सब पूर्ण हो जाएगी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोलेंगे। तो दोस्तों, इस विषय में पूरी जानकारी के साथ हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप इसका रहस्य जान पाए और आप भी इस संसार के भोग विलास और ऊषा अध्यात्म को पा सके। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल लॉ ऑफ पॉजिटिविटी में। दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 बजे से 5 बजे तक को कहा जाता है, लेकिन आपका फिर भी 3:36 से यह समय शुरू होता है और यह सुबह 5:30 तक रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं और आपको इन समय का पता नहीं चल रहा है कि कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है, तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ सूर्य कितने बजे निकलता है, तो उससे 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो आप अपने जिस भी कंट्री में रहते हो, देश विदेश जहां पर भी आप रहते हो, वहां पर सूर्य के उगने का समय आप चाहे तो गूगल पर चेक करके कर सकते हैं। जितने भी बजे आपके देश में सूर्य उदय होता हो तो उसके 1.5 घंटे पहले का समय आप कम कर ले तो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाएगा। तो उस समय आपको बैठ ये काम करने हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। इसे ऐसे ही आपको करने हैं तो आप हर तरह के सुख सुविधाएं और उस आध्यात्म सभी चीजों को पा सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी चीज की कमी जरूर रहती है। किसी को पढ़कर सरकारी नौकरी चाहिए, तो किसी को प्राइवेट नौकरी चाहिए, तो किसी को MNC कंपनी में नौकरी लगना है, किसी को अपना व्यापार शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को अपने को आगे बढ़ना है, आगे की पोजीशन चाहिए, किसी को लड़की चाहिए तो किसी को लड़का चाहिए, शादी करने के लिए किसी को घर चाहिए। इस तरह के कई सारी जरूरतें हैं जिसे उनको चाहिए होती है, जिसकी वजह से वह वंचित रहने के कारण असंतुष्ट रहते हैं। किसी को धार्मिक आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना होता है या उस परमात्मा से एक होना चाहता है, आत्मा साक्षात्कार करना चाहता है। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है। तो यह ब्रह्म मुहूर्त का ये समय ऐसा होता है जिस समय सभी देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं, तो सभी जगह उनकी ऊर्जाएं व्याप्त होती हैं। तो उस समय उनमें से जो सरस्वती माता होती हैं वो भी विद्यमान होती है। तो उस समय अगर आप यह ध्यान भजन करके इस तरह से अपनी इच्छाएं मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होती है। हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता, हमारे दादा दादी, नानी नाना या हमारे और भी पुराने आर्ष मुनि जो थे, वह ब्रह्म संगीतकारों में थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वह समय है जो फ्रेम के लिए होता है, जो हर तरह की शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज को पूरा करने में यह समय सक्षम है। तो इस समय वह अलग अलग है। जिसकी जो भी इच्छा होती है वह उस समय उसी को फॉलो करता था। और आज भी आप देखते हो, जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर लोग और बुजुर्ग सभी को यही कहते हैं, सुबह जल्दी उठा करो और व्यायाम किया करो, टहला करो। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय की वायु जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहता है, जिससे BP और मोटापा कम होता है। जब आप सुबह सुबह उठते हो तो एक पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण में होती है, कॉस्मिक ऊर्जा वातावरण में होती है। तो सुबह जल्दी अगर उठकर उस समय उस एनर्जी को आप महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं, तो वैसे ही आपके शरीर से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपका शरीर फिट रहता है, आपका शरीर ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है, जिसमें इस समय आपके चेतना का लेवल हाई रहता है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो सुबह 3:36 पर आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और 5:30 तक रहता है। इस समय के बीच में आप उठ जाइए और अपने बिस्तर पर बैठकर या लेटे लेटे या फिर आप किसी भी शांत जगह पर बैठकर आपको ध्यान करना है। तो आपको करना क्या है? तो आपको धीमी श्वास लेना है ना, तो आपको तेज श्वास लेना और ना बिल्कुल कम, बस आपको हल्की श्वास लेना है। हल्की सी श्वास लेना है और हल्की सी श्वास छोड़ना है। शांति का अनुभव आपको स्वाभाविक होना चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, जैसे आ रही है। जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें। विश्वास में ही आपको ध्यान करना है। नाम जाप जो करना है
आपको उसी तरह का नाम जाप करे, ध्यान करे। अग्र चक्र पर आपका ध्यान होना चाहिए और सांस को देखते देखते नाम जाप करना है। उसकी विधि भी हम आपको आखिर में बताएंगे कि कैसे आपको करना है। जैसे ही आप इस समय उठते हैं तो आपका शरीर ठीक तो रहेगा ही, ऊर्जावान बनेगा। साथ में ही जब आप इस जाप या अजपा नाम का जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र मध्य में हो जाता है, जिससे उसकी सिद्धि होने लगती है, जिसमें आपको फिर लक्ष्मी और इनकी सिद्धियां शुरू होनी हो जाती हैं, जिससे आपके धन की समस्या भी खत्म हो जाती है, जिससे आपका अगर कर्ज है तो वह भी खत्म हो जाएगा। नई नई नौकरियां, नए बिजनेस ऐसे ही मिलेंगे तो धन की समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। बस आपको नाम जाप करना है, आप सिद्ध हो जाएंगे। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो जाएगी और जहां भी आप फिर जाएंगे वहां आपका सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहां का माहौल भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहां भी आप जाकर बैठेंगे वह भी अच्छा फील करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए भी आप इस समय का नाम जप करके एक जल को ऊर्जावान बनाकर उसे दवा में बदल सकते हैं, उसे एनर्जेटिक वाटर पिला सकते हैं। यदि रोगी को पिलाते हैं तो उसको काफी राहत मिलने वाली है, वह रोगों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए जब भी जैसे हम आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे आपको करना है और सामने एक गिलास पानी रख ले, कांच के गिलास में रखकर ध्यान करे। वहीं पर ध्यान करते करते वो ऊर्जा आपके चारों ओर जब सौर ऊर्जा प्रवाहित होगी तो उस बोतल में, उस पानी में भी वह ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो जिस भी आप रोगी को वो चमत्कारी रूप से जल बनाया है, ऊर्जावान जल बनाया है, तो उस रोगी को आप खिलाएंगे तो आप देखेंगे ऊर्जा का जल जब उसके अंदर जाएगा तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो नाम जप है इसे प्राण जप भी कहा जाता है। ये जप नाम जप प्राण जप करते हैं, इसके लिए आपको कोई विधि विधान नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए विधि विधान है। प्रॉपर पूजा पाठ के लिए आपको बैठना होता है, स्थान शुद्ध होना चाहिए और धूप अगरबत्ती होना चाहिए, तब आप मंत्र को सिद्ध करोगे। लेकिन जो नाम जाप है उसमें ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी होती है। तो दोस्तों, नाम जाप में जैसी आपकी मर्जी है वैसे ही आप अपना नाम जाप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई अधिक विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी हो वहीं नीचे बैठें, जहां भी आपको आवश्यकता हो वहां पर आप बैठकर कर सकते हैं। आपको आश्रम में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिस्तर पर बैठकर इसे कर सकते हैं। तो पहले आपने देखा है कि आप एक नाम का जाप कर रहे हैं, कोई भी सिलेक्ट कर ले जिसमें भी आपकी आस्था हो, जो भगवान में हो। गुरु में उसका अपना नाम जाप कर ले, राम राम का नाम जाप कर ले, सत अनम वाहे गुरु का कर ले, राधे कृष्ण का कर ले। जो भी आपको सबसे अच्छा लगे वो आप कर लें। लेकिन जिसका मुख्य परिणाम हमें पता है, अधिकांश साधकों में राम नाम आया है, तो इसको पहले कैसे करना है और फिर वह 3 बार क्या दोहराना है वह भी आप समझ लें। पहले शुरू कैसे करना है, आप जहां भी बैठे हो 15 मिनट तक आपका नाम जप करके उस ऊर्जा को अपने सामने प्रकट करना है, जिसे अपने अंदर लाना है, महसूस करना है, उसमें एक होना है। जब एक हो जाएंगे तब हम वह 3 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वह पूरी हो जाएगी। अब करना कैसे है आपको जिससे रिजल्ट बहुत जल्दी आए, उस विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितना ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सांस लेनी है और छोड़नी है, इन दोनों में ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है ध्यान से समझ लें। जैसे ही आप सांस अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपको राम नाम लेना है, वह 2 बार हो या 4 बार बोला जाए या 10 बार। और जब आप सांस छोड़ना शुरू करें तो भी राम राम आपको करना है, वह 4 बार बोला जाए या 10 बार बोला जाए। जैसे ही आप सांस लेना शुरू करें वैसे ही राम राम राम, जैसे ही सांस फिर तुम छोड़ो राम राम बोलो। ऐसे ही तुम्हें सांस लेते समय राम का उच्चारण करना है और सांस छोड़ते समय राम का उच्चारण करना है, और इसके परिणाम बहुत अधिक आते हैं। तो यह आप जहां पर भी 15 मिनट तक का जाप कर सकते हैं। यदि आप अजपा करना चाहते हैं तो आप अजपा भी कर सकते हैं, मन ही मन में वो उच्चारण करें, अन्यथा जाप कर ले, उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। तो इसे 15 मिनट पहले करना है, आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाएगी। किसी किसी को 21 दिन भी लग सकते हैं, किसी को एक ही दिन में हो जाए, तो आपको 21 दिन कम से कम करना ही है। अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो 21 दिन लग सकते हैं। अचानक से आपको ऐसे बंदे मिल सकते हैं, ऐसे पर्सन मिल सकते हैं। बस आपको पहचानना है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ये व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, ये व्यक्ति संकेत दे रहा है उस काम के लिए, तो आपको पहचानना है। तो जैसे ही आप इस पर 15 मिनट का ध्यान देंगे, आप इसे बढ़ा भी 30 मिनट के लिए भी कर सकते हैं।
इस ध्यान को आप ऊर्जा के साथ, उस भगवान के साथ आप एक हो जाते हैं। तब अपनी इच्छा को अपनी अभिव्यक्ति करना है। जो भी आप चाहें वो आपको 3 बार बोलना है और फिर आप अपनी प्रार्थना देखें कि परमात्मा के पास तुरंत पहुंचेगी। और यह सभी ब्रह्मांड तो उसी का है, यह सब उसने ही बनाया है, तो आपने उसी से मांगा है और उसके लिए कुछ असमर्थ तो है ही नहीं। वह तो देने वाला है, सभी को दिया है। उसी ने सारी रचना की है, जिसमें से तुम्हें कोई थोड़ा सा अंश चाहिए होता है, वह तुरंत आपकी इच्छा पूरी करेगा।